हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ आज हम कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान के सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे ओपन स्कूल बोर्ड परीक्षा 2021 के। ठीक, तो पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने उत्तर लिख भी लिया होगा, ठीक ना, सभी प्रश्नों के उत्तर लिख भी लिया होगा, फिर भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि यदि मान लीजिए गलती से आपने किसी का उत्तर गलत लिखा होगा, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि मैंने इसका उत्तर गलत लिखा हुआ है। क्योंकि एक्सप्लेन के साथ आपको वीडियो बनाया जाता है, ठीक ना, भले 20 मिनट लगता है लेकिन आपको समझाकर बनाया जाता है। सारे जितने भी गलत आंसर रहते हैं या गलत सवाल रहते हैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताया जाता है। तो वीडियो आप लिख लिए होंगे फिर भी महत्वपूर्ण होगा। सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे 1 से 19 तक के। यदि आपको वीडियो लास्ट में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो आपको लास्ट अच्छा ना, पहले आप वीडियो पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप उत्तर लिखना प्रारंभ कीजिएगा यदि आपने नहीं लिखा होगा तो। क्योंकि उत्तर आप वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा, कहीं गलत रहेगा मिस्टेक उसको भी आपको सही करके बताया जाएगा। तो वीडियो देखने के बाद आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पूरा देखने के बाद लिख लीजिएगा। अच्छा ना लगे आपको वीडियो तो लास्ट में आप डिसलाइक कर सकते हैं। यदि आपको सारे प्रश्नों के आंसर अच्छे ना लगे तो, और प्रश्न के आंसर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ आपका ये विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी का है आपका, ठीक ना, प्रश्न पत्र। इसमें हम देखते हैं आपके, देखिए यहाँ आपका सही विकल्प के पहले प्रश्न को देखते हैं हम। पहला प्रश्न था आपका नील हरित शैवाल है, ठीक ना, तो नील हरित शैवाल आपका साइनोबैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका द नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। ठीक, नील हरित शैवाल आपका साइनोबैक्टीरिया है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न था आपका साल्विया में परागण होता है, तो साल्विया में परागण होता है दोस्तों कीट द्वारा, ठीक ना। साल्विया में परागण कैसे होता है? कीट द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका स नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, साल्विया में परागण कीट द्वारा होता है। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है कैल्शियम की कमी से होता है, तो दोस्तों कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है आपका ऑस्टियो, ठीक ना, ऑस्टियोमोरोसिस ये रोग होता है आपका। ऑप्शन ब में दिया हुआ है दूसरे नंबर में, ये रोग आपका होता है कैल्शियम की कमी से, ठीक ना, ऑस्टियोमोरोसिस। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा उसमें। चौथा प्रश्न आपका था कि हमारे शरीर का ताप नियमन का कार्य करता है, ताप नियंत्रण नियमन लिखा हुआ है, ठीक ना। देखिए हमारे शरीर का ताप नियंत्रण का कार्य ताप नियमन का कार्य नियंत्रित करता है, ठीक ना, तो कौन नियंत्रित नियंत्रित करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा, द नंबर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है आपके शरीर में, ठीक ना, वो ताप नियमन का कार्य नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है आपका प्रतिजैविक के आविष्कारक हैं, जो प्रतिजैविक होते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किया था दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रतिजैविक का आविष्कार किया था। अब खंड ब का देख लेते हैं। खंड ब में आपका था खालिस्तान, ठीक। तो खालिस्तान रिक्त स्थान का हम आंसर देखते हैं। पहला आपका था फल एक परिपक्व है, तो फल एक परिपक्व अंडाशय है। क्या है? फल एक परिपक्व अंडाशय है। सही आंसर इसका हो जाएगा अंडाशय, ठीक ना, अंडाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है, अच्छे से ना दिख रहा होगा तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक, अंडाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है रुधिर कोशिकाओं में से बाहर निकलने वाले स्वच्छ रंगहीन तरल को क्या कहते हैं, ठीक ना, तो उसको कहते हैं दोस्तों रस लसिका। क्या कहते हैं? रस लसिका, रस लसिका कहते हैं उसको, ठीक, रस लसिका। तो यहाँ इसको आप लिख सकते हैं रस लसिका, ठीक। उसके बाद तीसरे प्रश्न था आपका एड्स का पता खालिस्तान परीक्षण से चलता है, तो एड्स का जो पता चलता है उसको बोलते हैं इलिसा परीक्षण। क्या बोलते हैं? इलिसा परीक्षण, ELISA इलिसा परीक्षण से एड्स का पता चलता है। अगला चौथा प्रश्न है अंगूर का किण्वन खालिस्तान के द्वारा होता है, तो अंगूर का जो किण्वन होता है वो खमीर के द्वारा होता है। किससे होता है? खमीर के द्वारा अंगूर का किण्वन होता है, ठीक, खमीर के द्वारा अंगूर का किण्वन होता है। खमीर उसमें सही आंसर हो जाएगा आपका खालिस्तान में। पांचवा प्रश्न है बिना अनुमति के किसी अन्य देश के जैव संसाधनों का दोहन क्या कहलाता है? तो कहलाता है बायोपाइरेसी। क्या कहलाता है? बिना अनुमति के किसी अन्य देश के जैव संसाधनों का दोहन बायोपाइरेसी कहलाता है। बायोपाइरेसी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम उचित संबंध दिया हुआ है, उचित संबंध का आंसर देख लेते हैं आपका सही जोड़ी का, ठीक। देखिए किण्वन टैंक, ठीक ना, किण्वन टैंक आपका पहला में है तो उसका आपका सही आंसर हो जाएगा पादप रस, ठीक ना। किण्वन टैंक का आपका पादप रस हो जाएगा, यहाँ 1 2 मिलाया हुआ है, ठीक। उसके बाद वृद्धि दर मापन, वृद्धि दर मापन किस में होता है? ऑक्जेनोमीटर,
ठीक। ऑक्जेनोमीटर आपका दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा। और नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो होता है वो कलपक्कम होता है, ठीक है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र आपका कलपक्कम। और आपका कर्ण पल्लव जो होता है, कर्ण पल्लव आपका होता है उपास्थि में, ठीक। और सहजीवी जो होता है उसका आंसर हो जाएगा आपका लाइकेन, ठीक। सहजीवी का आंसर आपका लाइकेन हो जाएगा। इस प्रकार आपका यहाँ ऑप्शन 6 दिए हुए हैं, लेकिन एक आपका फालतू दिया हुआ है, ठीक ना। तो 5 इस प्रकार से ऑप्शन आपके सही जोड़ी सही आंसर हो जाएंगे, ठीक। अब हम देखते हैं प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये देखिए आपका पहला प्रश्न मतलब दूसरे नंबर का प्रश्न था 2 नंबर का। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में विद्यमान 2 गैसों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी के वातावरण में जो गैस पाए जाते हैं उनमें 2 गैस हैं आपके अमोनिया व मीथेन। इसमें आप नाम लिख सकते हैं। पहले में अमोनिया, पहला गैस अमोनिया, दूसरा गैस मीथेन। अमोनिया व मीथेन प्रारंभिक वातावरण में विद्यमान 2 गैस हैं, ठीक ना। अमोनिया व मीथेन, अमोनिया का सूत्र आपका NH3 होता है, यहाँ लिखा गया है। और CH4 आपका मीथेन का होता है। आगे यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित के वानस्पतिक नाम लिखिए, ठीक ना। वानस्पतिक नाम धृत कुमारी, धृत कुमारी का वानस्पतिक नाम आपका होता है एलोवेरा बेड मीन्स। क्या होता है? धृत कुमारी का आपका जो है वानस्पतिक नाम होता है एलोवेरा बेड मीन्स। और जो लिली होता है उसका वानस्पतिक नाम मतलब बोटेनिकल नेम होता है आपका लिलियम। क्या होता है? लिलियम, ठीक। तो आपका लिली का लिलियम होता है और धृत कुमारी का एलोवेरा बेड मीन्स होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था है आपका मेढकों को क्लास एम्फीबिया में क्यों रखा गया है? 2 कारण दीजिए। तो इसका आंसर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक। उसके बाद आपका हाइड्रोपोनिक्स प्रश्न है, इसका भी आंसर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक। पहले हम 6वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। छोटा आंसर है, इसको मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ, इसके लिए आपको दिखा देता हूँ। दस्त से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर थोड़ी थोड़ी देर पर ORS का घूंट लेने के लिए कहता है। यह ORS क्या है? तो यह ORS क्या है दोस्तों? यह ORS है। आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा लिखा हुआ, तो मैं बोल देता हूँ, आप यहाँ से लिख सकते हैं। पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद लास्ट में आप फिर से वीडियो देखते वक्त लिख लीजिएगा, ठीक। ORS जो है, ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक ना। पेय जल में थोड़ी सी मात्रा में चीनी और नमक का मिश्रण, ठीक ना। ORS जो है आपका ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है। यह जो है पेय जल में मतलब पीने योग्य जल में थोड़ी सी मात्रा में चीनी और नमक का मिश्रण जब मिलाया जाता है तब आपका जो बनता है उसी को ORS कहते हैं, ठीक ना। तो वही ORS है। इसके पीने से निर्जलीकरण दूर हो जाता है, ठीक ना। इसके पीने से क्या होता है? निर्जलीकरण दूर होता है, मतलब आपके शरीर में जल की कमी को कम करता है, ठीक। जल की कमी को पूर्ति करता है, मतलब जल को कम होने नहीं देता है, ठीक। तो ये क्या है आपका? पीने योग्य जल में चीनी और नमक का मिश्रण है। तो इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं। आगे देखिए, जो यहाँ प्रश्न था उस प्रश्न का आंसर मेढक को क्लास एम्फीबिया में क्यों रखा गया है? तो यहाँ देख सकते हैं आपका मेढक को क्लास एम्फीबिया वर्ग में क्यों रखा गया है। ये सारे आपके दिए हुए हैं 5-6, ठीक है। जितना आप लिखना चाहें, जैसे नंबर आपका है 2 नंबर का है तो 3 नंबर का है तो आप ज़्यादा लिख सकते हैं। कितने नंबर का है यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए आपका 2 नंबर का है, ठीक। 2 नंबर का है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 लिखेंगे फिर भी चलेगा आपका। 4 ठो लिख लीजिए यहाँ 1 2 3 4। उसके बाद आपका आंसर 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। इस प्रकार आपका इसका आंसर लिख सकते हैं अच्छे से पढ़ के। उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स जो आपका है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो यहाँ से देख सकते हैं आपका यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। केवल पानी या बालू में अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति आपका हाइड्रो तथा पोनोस से हुआ है, ठीक ना। जिसका मतलब पानी होता है, जबकि पोनोस का मतलब कार्य। तो ये इसका आंसर है। थोड़ा सा आंसर और है, इसको भी आप पढ़ के अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक। पहले पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपको आंसर अच्छे लगे तो लास्ट में आप लिख लीजिएगा। अगला 7वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित टीके किस बीमारी में उपयोगी हैं? ठीक, नाम लिखिए। तो MMR जो टीका होता है वो होता है दोस्तों रूबेल, जो कि जर्मन खसरा होता है, ठीक ना। रूबेल बीमारी के लिए MMR टीका लगाया जाता है, जो जिसको जर्मन खसरा भी बोला जाता है, ठीक। तो रूबेल बीमारी जर्मन खसरा। दूसरा है आपका BCG। तो BCG का जो टीका लगता है वो टीबी के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? BCG का टीका टीबी के लिए लगता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है? टीबी के लिए BCG का टीका लगता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक ना। ट्यूबरकुलोसिस टीबी। तो इसका आंसर हो जाएगा
आपका अनावृत बीज के 3 अभिलक्षण लिखिए। अभी देखेंगे इसका आंसर। इसका आंसर जो आपका एक सामान्य वर्ण दृष्टि पुरुष एवं वर्णांध स्त्री की संतति का आरेख बनाइए। वर्णांध स्त्री एवं सामान्य पुरुष की संतति किस प्रकार होगी। इसका आंसर मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा, ठीक ना। लास्ट में मैं बनाया हुआ हूँ, उसको आपको दिखाऊंगा, ठीक। उसके बाद बायोगैस के 3 लाभ, इसको भी अभी देखेंगे। कार्बन चक्र में होने वाली 3 प्रक्रियाओं के बारे में लिखिए, इसको भी देखेंगे। उसके बाद आपका वन्य जीव के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, 3 कारण दीजिए। सभी का आंसर अभी देखेंगे। देखिए पहले हम अनावृत बीज का लेते हैं, ठीक। अनावृत बीज जो आपके अनावृत बीज है उसके 3 लक्षण देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, अनावृत बीज, ठीक। इसके 3 लक्षण क्या हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं। सॉरी यहाँ ना अच्छे से छोटा कर देता हूँ इसको, फिर आपको दिखाई दे देगा। देखिए हाँ, अनावृत बीज के 3 लक्षण हैं आपका। पहला, अनावृत नग्न होते हैं क्योंकि वे अंडाशय में बंद नहीं होते। दूसरा आपका स्वतंत्र पादप बीजाणु द्विभव, ठीक ना, होती है जिसमें शंकु लगते हैं तथा बीजाणु विकसित होते हैं। इस प्रकार से आपके दूसरे लक्षण है। तीसरा लक्षण आपका दारू में मुख्य रूप से बर्लिनिया ट्रेकिडे होती है, वाहिकाएं प्रायः विद्यमान होती है। 3 लक्षण हैं आपके अनावृत बीज के, ठीक। तो इसका आंसर है आपका हो जाएगा। उसके बाद बायोगैस के जो 3 लक्षण पूछे थे वो यहाँ आपका बायोगैस के लक्षण हैं, देख सकते हैं यहाँ आप डिटेल से। इसमें आप 3 लक्षण, कोई भी 3 लक्षण लिख सकते हैं। बायोगैस के जो 3 लाभ सॉरी पूछे थे, ठीक ना। बायोगैस के 3 लाभ ये हैं आपका। पहला लाभ, ये दूसरा लाभ है, तीसरा लाभ, ये चौथा लाभ। तो कोई भी 3 लाभ आप लिख सकते हैं इसको, ठीक। अच्छे से पढ़ के आप लिख सकते हैं। बायोगैस के 5 लाभ यहाँ दिया हुआ है, कोई भी 3 लाभ आप अच्छे से लिख सकते हैं पढ़ के, जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद कार्बन चक्र क्या है, उसमें उसकी तीनों प्रक्रियाओं के बारे में बताइए पूछा था, ठीक ना। तो ये देख सकते हैं, यह है आपका कार्बन चक्र। कार्बन चक्र क्या होता है, इस संदर्भ में समझना सबसे आसान है, यहाँ बताया गया है। इसको आप नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। देखिए इसका 3 प्रोसेस क्या होता है आपका। पहला प्रकाश संश्लेषण होता है जिसमें आपका श्वसन के द्वारा होता है। दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस होता है। तीसरा आपका शर्करा प्रोसेस होता है, ठीक। इन तीनों को लिखने के बाद इसके बारे में ये देखिए आपका, ये आपका दिया हुआ है 4, ठीक ना, 4 लाइन। इन 4 लाइन में से कोई भी आप लाइन लिख सकते हैं। देखिए पहला यहाँ दिया हुआ है आपका, पहला प्रक्रिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों प्रक्रियाओं का आंसर को आप अच्छे से पढ़कर लिख लीजिएगा, यही इसका सटीक आंसर होगा। पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो लास्ट में लिख लीजिएगा, ठीक। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या था, वन्य जीव का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए, ठीक ना। तो वन्य जीव का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए, यहाँ बताया गया है आपका कारण कि वन्य जीव होते हैं उनका संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तर अच्छा लगे तो लास्ट में आप लिख लीजिएगा उत्तर, ठीक। पहले पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर लिख सकते हैं आप। आगे प्रश्न था आपका, प्रतिवर्ती क्रिया का आरेख बनाइए या फिर मानव नेत्र की ऊर्ध्वाधर काट का चित्र बनाइए। तो अभी मैं आपको मानव नेत्र की ऊर्ध्वाधर काट का चित्र दिखाऊंगा इसका, ठीक ना। उसके बाद आपका जो डीएनए आरएनए में 4 अंतर पूछा है, इसका भी आंसर अभी आपको नीचे मिलेगा, प्रोवाइड होगा। उसके बाद यहाँ उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र भी आपको अभी देखने को मिलेगा। साथ में आपके पास कायिक जनन की परिभाषा एवं पौधों में कृत्रिम कायिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए, इसका आंसर भी अभी आपको मिलेगा, ठीक। तो ये देखिए है आपका नेत्र का ऊर्ध्वाधर काट, ठीक, जो आपका पूछा गया है। नेत्र का ऊर्ध्वाधर काट का चित्र बनाइए, तो ये नेत्र की ऊर्ध्वाधर काट का चित्र है। इस चित्र को आप अच्छे से, इस चित्र के पूरे भाग को पढ़ लीजिए। उसके बाद लास्ट में आप इस चित्र के पूरे भाग को देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद आप बना लीजिएगा इसका चित्र, ठीक। यही है आपका नेत्र की ऊर्ध्वाधर काट। उसके बाद आपका डीएनए व आरएनए में 4 अंतर पूछा गया था। तो देख सकते हैं आपके पास 5 अंतर दिए हुए हैं, 5 में से कोई भी 4 अंतर आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक। डीएनए जो होता है आपका द्वितंतुक अणु होता है, जबकि आरएनए एक एकल तंतु का अणु होता है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा युक्त होता है डीएनए, जबकि राइबोस शर्करा युक्त होता है। ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक ना। एडिनोन का पूरक पायरीमिडीन बेस थाइनिन है। इसमें एडिनिन का पूरक बेस यूरेसिल है। आरएनए में थाइनिन नहीं होता है। चौथा आपका डीएनए केवल एक कार्य करता है, आरएनए कई भेद कार्य करते हैं। डीएनए स्वयं द्विगुणित होता है। आरएनए का संश्लेषण एक डीएनए टेम्पलेट पर होता है, ठीक। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो आपका उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाने को था, तो यहाँ देख सकते हैं आपका उत्सर्जन तंत्र का चित्र यहाँ दिया हुआ है। इसको आप अच्छे से इसके पूरे भाग को पढ़ लीजिएगा। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, सही भाग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसका चित्र आप वीडियो प्रूफ करके बना सकते हैं, ठीक। बना लीजिएगा। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इसका पीडीएफ आपको अभी नहीं मिलेगा। पीडीएफ आपको मिलेगा जब इसमें 500 व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक ना। इसके जब 500 व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको
जो कमेंट बॉक्स में मैं खुद ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 500 यूज जैसे ही कंप्लीट होंगे आपके कमेंट बॉक्स में इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कायिक जनन किसे कहते हैं, पूछा था। ठीक ना, और उसके कृत्रिम प्रजनन में 2 विधियों को बताना था। तो यह है कायिक जनन की परिभाषा। इसको आप अच्छे से पढ़कर लिख सकते हैं कि पौधों में कायिक भागों में से नए पौधों का जनन अत्यंत सामान्य प्रक्रिया है, इसे ही कायिक जनन कहते हैं। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा लिख सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद क्या पूछा था कि 2 विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक ना, कायिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए कृत्रिम पौधों में। ठीक, तो यहाँ से देख सकते हैं आपका कृत्रिम पौधों में कैसे देख सकते हैं कृत्रिम कायिक जनन की निम्न विधियां हैं। ठीक ना, तो 2 विधियों को लिखना है। 2 विधियों का मैं अभी दिखा देता हूँ। पहला विधि है आपका कटिंग लगाना। कटिंग लगाना में इसको आपको यहाँ तक लिख लेना है अच्छे से। उसके बाद इस चित्र को आपको बना लेना है। ठीक है, इस चित्र को बना लेना है, यही कटिंग लगाने का चित्र है। अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। दूसरा विधि यहाँ देख सकते हैं आपका, यह है दूसरा विधि आपका दाब लगाना। ठीक ना, दूसरा विधि है आपका दाब लगाना। इसमें आपका लिखा हुआ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर लिख लीजिएगा। साथ में आपको इसके साथ इस चित्र को भी बनाना है। ठीक, इस चित्र को भी उसके साथ आपको बनाना है, दाब लगाकर कायिक जनन। ठीक, उसके बाद उसका आंसर आपका हो जाएगा। साथ में अब आपका 18वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण लिखिए। इस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले 5 बाह्य कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो देखिए इसका आंसर मैं आपको अभी नीचे दिखाता हूँ। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया का वर्णन कीजिए, क्या है पहले पूछा था। ठीक ना, तो क्या है यहाँ बता सकते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा इस प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में यहाँ ऑक्सीजन मुक्त होती है, बोल सकते हैं मुक्त होती है, तथा विश्लेषण का निरूपण निम्न रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। इसी को आपको बनाना है और थोड़ा सा इसके बारे में लिख दीजिएगा 1-2 लाइन। उसके बाद आपको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लिख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं लिखना है, उसमें 1-2 लाइन लिखना है। उसके बाद आपका प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। तो यहाँ देख सकते हैं आपका कि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक एवं बाह्य कारक। इन दोनों कारकों को लिख लीजिएगा। उसके बाद आंतरिक कारक में हरित लवक पहला टॉपिक डालिएगा और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद लास्ट में लिख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक डाल दीजिएगा पत्ती की आयु एवं संरचना। तीसरा टॉपिक डाल दीजिएगा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों की मांग। ये 3 कारक हो गए आपके। 5 कारक पूछा हुआ है। ठीक ना, तो दूसरा हम बाह्य कारक में 2 डाल सकते हैं, प्रकाश, तापमान। जल नहीं डालेंगे फिर भी चलेगा क्योंकि 5 कारक पूछा हुआ है। डाल देंगे तो भी अच्छा है, नहीं लिखेंगे। पहले पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जो जो आपको अच्छे लगे 5 कारक अच्छे से लिख लीजिएगा, जो जो आपको अच्छे लगे। ठीक ना, अच्छा भी लिख देंगे तो आपका चलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न पहले आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगे तो लास्ट में लिख लीजिएगा। अगला आपका है डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय बताइए। ठीक ना, तो इसका आंसर भी आपको वही दिखाता हूँ मैं। ये देखिए आपका डेंगू ज्वर का कारण, ठीक ना, लक्षण व उपचार बताइए। वही पूछा हुआ कि डेंगू ज्वर जो होता है किस मच्छर से फैलता है। तो यहाँ बोला गया कि डेंगू एक संक्रमित एडिज, ठीक है ना, जिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक ना, तो किस मच्छर फैलता है यहाँ आपका बताया गया। तो इसको आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा पहले, उसके बाद लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ लक्षण आपका दिया हुआ है, लक्षण को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अभी और लक्षण है नीचे। ठीक ना, ये देखिए यहाँ इतने लक्षण आपके 7 लक्षण दिए हुए हैं, सभी लक्षणों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लिख लीजिएगा आंसर। उसके बाद जो उपचार की व्याख्या यहाँ भी दिया हुआ है कि इसका उपचार क्या है। तो देख सकते हैं आपका डेंगू ज्वर का कोई विशेष उपचार नहीं है। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को आराम करना चाहिए, बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ पीने चाहिए। रक्त स्रावी डेंगू ज्वर का उपचार शरीर के नष्ट हुए तरलों में प्रतिस्थापन से होता है। कुछ रोगियों में रक्त स्राव रोकने से खून चढ़ाने रक्तदान की आवश्यकता होती है। ठीक, यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न आपका क्या था, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कहाँ तक लिखना है। रोकथाम के उपाय बताइए, बस वहीं तक आपको लिख लेना है। ठीक ना, उसके बाद आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आपको लिख लेना है, फिर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो 9वां नंबर का छूटा हुआ था, ठीक ना, उसका बता देता हूँ। यहाँ देखिए आपका जो संतति था, ठीक ना, कि वर्णांध स्त्री व सामान्य पुरुष के बीच। ठीक ना, तो इसमें देखिए आपको कैसे इसका डायग्राम आरेख बनाना है। पहले आपको XY दर्शाना है पुरुष के लिए, सामान्य पुरुष के लिए, और वर्णांध स्त्री के लिए आपको X ऊपर में 0 लिखिएगा, X अंश जिसको बोल सकते हैं, या फिर X की पावर में 0 छोटा सा बनाइएगा। उसके बाद X लिखिएगा, इसको लिखिएगा X की पावर 0। ठीक ना, उसके बाद आपका
एक्स, ये है आपका वर्णांध स्त्री, ठीक ना। वर्णांध स्त्री के लिए ऐसे लिखेगा, सामान्य पुरुष के लिए ऐसे। फिर आपको देखिए इस चार नीचे लिखिएगा, पहले में एक्स नोट, ठीक ना, मतलब एक्स की पावर में 0, उसके बाद एक्स वाई, फिर आपका एक्स की पावर में 0 वाई, फिर एक्स वाई, इन चारों को लिखिएगा। देखिए जब फिर यहाँ जो बनाया गया है इसको अच्छे से आप बना लीजिएगा। इधर जो है आपके महिला के लिए हो जाएगा, इधर पुरुष के लिए होगा, ठीक। तो देख सकते हैं उसके बाद यहाँ क्या होगा आपका एक्स एक्स एक्स, एक मिनट, ये देखिए यहाँ जो है आपका, ठीक ना, यहाँ एक्स वाई लिखा हुआ है, यहाँ एक्स और एक्स होगा, ठीक ना, डबल एक्स यहाँ होगा, ठीक ना, यहाँ सुधार लीजिएगा। यहाँ एक्स, उसके बाद एक्स की पावर 0, यहाँ एक्स एक्स, फिर एक्स की पावर 0 वाई, फिर एक्स वाई, ये होगा आपका, ठीक ना। तो ये दोनों आपके महिला के लिए हो जाएंगे, पुरुष के लिए। उसके बाद नीचे में लिखेंगे संतानों में वर्णांधता का प्रतिशत, ठीक है, संतानों में वर्णांधता का प्रतिशत। फिर लिखेंगे एक्स 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 वाई, ठीक ना, दोनों आपके हो जाएंगे सामान्य 50%। उसके बाद यहाँ लिखेंगे एक्स की पावर में 0x, उसके बाद एक्स की पावर में 0y, ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 0x वाहक स्त्री के लिए जिसका प्रतिशत 25% होगा, और एक्स की पावर 0y होगा रोगी पुरुष के लिए जिसका परसेंट 25% होगा। तो इस प्रकार आपका दोनों में संतति होगा, और संतति को ऐसे आप समझा सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 का सटीक आंसर, ठीक। तो ऐसे आप सभी प्रश्नों के आंसर लिखेंगे। तो ये थे सभी प्रश्नों के आंसर। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगा, जब इसमें 500 व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।